हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं वर्ग के बारे में। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं वर्ग के बारे में। तो वर्ग का जो आकृति हमने बनाया है, वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहा जाता है। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहा जाता है। वर्ग का परिभाषा हुआ है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो, चारों भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वर्ग कहलाता है। मतलब हुआ है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे वर्ग कहते हैं। तो वर्ग में बाबू चार जो भुजा है, ये भुजा आपस में बराबर होता है। चार जो कोण है, जिसको कोण कहा जाता है, ये चारों कोण आपस में बराबर होता है। इसका पहला कंसेप्ट है कि वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो भुजा स्क्वायर, फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा। और वर्ग का विकर्ण डायगोनल निकालना है तो √2 गुना भुजा। जैसे यहाँ पे अगर क्वेश्चन है कि भुजा 10 है, भुजा दिया है बाबू 10, भुजा दिया है 10 मीटर, तो हमको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला हो गया बाबू इसका भुजा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हो गया भुजा स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर। तो 10 में 10 से गुना करेंगे तो 10 में 10 से गुना होगा तो 100 और मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आया। क्वेश्चन है कि भुजा 4 है, भुजा कितना है 4 मीटर, तो हमको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया बाबू भुजा का स्क्वायर। तो हम 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 मीटर है तो 4 मीटर को 2 बार गुना करेंगे। तो 4 में 4 से गुना होगा 16, मीटर में मीटर से गुना होगा तो मीटर स्क्वायर, 4 चौका 16। अगला जो क्वेश्चन है कि अगर भुजा दिया है, मानते हैं 3 मीटर, क्षेत्रफल निकालना है वर्ग का, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो हमारा फॉर्मूला हुआ बाबू सिर्फ लिख देंगे भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर है तो 3 मीटर का स्क्वायर कर देंगे, इसका मतलब हुआ 3 मीटर गुना 3 मीटर। तो 3 में 3 से गुना होगा तो 9 और मीटर में मीटर से गुना होगा तो मीटर स्क्वायर। जैसा अगर क्वेश्चन है भुजा 10 मीटर, कह रहा है वर्ग का परिमाप निकालिए, वर्ग का परिमाप। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, हमारा फॉर्मूला होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा। तो 4 में 10 मीटर से गुना कर देंगे तो 10 चौका कितना आ गया 40 मीटर। अगर बाबू भुजा 10 है, परिमाप निकालना है तो सिंपल 4 से सिर्फ गुना कर देना है। अगर भुजा हमारा दे दिया 2 मीटर और कह रहा है वर्ग का परिमाप निकालिए, तो वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 4 गुना भुजा। तो 4 रहने देंगे और भुजा हमारा 2 है तो 4 दूनी कितना आंसर 8 मीटर। अब आते हैं एक तीसरा फॉर्मूला था विकर्ण निकालना। अगर हमारा भुजा दिया है 5 मीटर और कह रहा है कि वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें, वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा। तो √2 में हम 5 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 5√2। अगर ये मीटर में है तो ये भी मीटर में हो गया। अगर क्वेश्चन है कि भुजा हमारा 10 है, भुजा दिया है 10 मीटर, निकालना है वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला होता है √2 गुना भुजा। तो √2 रहने देंगे और भुजा का जगह पे है 10, तो हमारा आंसर आ गया 10√2, मीटर में है तो मीटर में। बाबू सबसे पहले हमने जाना कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, उसे क्या कहते हैं वर्ग कहते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, वर्ग का विकर्ण √2 गुना भुजा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन था भुजा 10 है तो क्षेत्रफल निकालना है भुजा स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, भुजा 4 है, क्षेत्रफल निकालना है 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, भुजा है बाबू 3 तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, भुजा 10 दिया है, परिमाप निकालना है, परिमाप का फॉर्मूला 4 गुना भुजा, 4 में 10 से गुना किए तो 40। यहाँ पे भुजा 2 था और हमको परिमाप निकालना है तो 4 गुना 2, तो 4 दूनी 8। यहाँ क्वेश्चन था कि हमारा भुजा है 5, विकर्ण निकालना है, फॉर्मूला हो गया √2 गुना भुजा। तो √2 रहने देंगे, भुजा के जगह पर 5, तो हमारा आंसर कितना आ गया 5√2। और यहाँ पे भुजा 10 था, हमको विकर्ण निकालना है √2 गुना भुजा, तो 10 गुना √2, तो हमारा आंसर हो गया 10√2।